the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is Cymbeline, and Cymbeline is one of most famous tragic comedies of William Shakespeare, written in 1610 and published in 1623. उसकी सेटिंग जो है एंशिएंट ब्रिटेन में है और इसकी शैली रोमांस भी है और ट्रेजिक कॉमेडी भी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी कैरेक्टर लिस्ट ऑफ सिम्बलिन प्ले। किंग सिम्बलिन जो कि किंग ऑफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन के किंग है सिम्बलिन। इमोजन इसकी बेटी है। पोस्ट थॉमस वो इंसान है जिससे इमोजन बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हमारे प्ले का हीरो है। क्लॉटन किंग ऑफ सिम्बलिन, किंग सिम्बलिन का सौतेला बेटा है जो कि क्वीन का बेटा है, जो कि वो अपने पिछले हस्बैंड से लेकर आई है सिम्बलिन के पास। इमोजन अकलौती वारिस है अपने बाप की, क्योंकि बचपन में सिम्बलिन के दो बेटे पैदा हुए थे जो कि नर्सरी से ही चोरी हो गए थे और इस वजह से इमोजन सवाहिद बेटी है जो उसकी जायदाद पे हक रखती है, लेकिन क्लॉटन सुतेला बेटा इसलिए जायदाद पे कोई हक नहीं रखता। मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में हम 3 कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, बिलेरियस और 2 नेम है, उनके नेम भी बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन आर्विगेरियस एंड गोल्डीरियस ये 2 नेम्स हैं इनके। और ये मिस्टीरियस प्ले कैरेक्टर्स इसलिए क्योंकि इनका प्ले रोल जो है ना इस हमारे प्ले में बहुत बड़ा है। हमने स्टार्ट में देखा, अभी कैरेक्टर लिस्ट में ही देखा कि इसके 2 बेटे नर्सरी से चोरी हो गई थी। ये 2 बेटे वही हैं जिसको बिलेरियस ने अगवा कर लिया था बचपन में ही, लेकिन इनका रोल है इस वजह से हमने इसको शुरू में ही ये राज हमने बता दिया आपको कि ये दोनों इसी के बेटे और जिंदा हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर लिस्ट हमारे पास है लूसियस जो कि रोमन एम्बेसिडर है। पिसैनियो जो सर्वेंट है पोस्ट थॉमस का, बहुत ज़्यादा लॉयल सर्वेंट है इसका। आइशिमो विलन है जो कि हमारे प्ले में आते ही सब कुछ गड़बड़ और गलत काम करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि हमारे प्ले का विलन है। और लूसियस रोमन एम्बेसिडर है और ये ब्रिटेन के किंग सिम्बलिन के पास आता है उसके लिए ट्रिब्यूट्स के लिए, लेकिन क्वीन जो थी वो मना कर देती है, जिसके बाद ये हमारा प्ले स्टार्ट होता है। शुरू से हमें दिखाया जाता है कि दरबार में इमोजन के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि इमोजन ने एक इंसान से छुपके पोस्ट थॉमस से छुपके शादी कर ली है एक लड़के से, जिस पर सिम्बलिन को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी सारी जायदाद की वारिस तो इमोजन है, इसलिए वो कहता है कि इमोजन सब कुछ अपने साथ ले जाएगी। ओनली वन डॉटर ऑफ किंग है ये, और ये चाहता था कि क्लोटन के साथ शादी हो जाए इसलिए जायदाद घर में ही रह जाए, और जो क्वीन थी वो भी कुछ ऐसा ही चाहती है। इमोजन को ये किंग जो है वो अपनी क्वीन के हवाले कर देता है और पोस्ट थॉमस को ब्रिटेन से निकाल देता है। ये जो क्वीन है ना ये इमोजन की सुतेली बेटी है, लेकिन ये चाहती है कि इमोजन की शादी जो है वो क्लोटन के साथ हो जाए, लेकिन ये क्लोटन को कहती है, इमोजन को कहती है हम दोनों बहनें बन के रहेंगी। मीन्स उसकी एज दोनों की एज फैलो लगती थी दोनों, ऐसा कहती है हम दोनों फ्रेंड्स बन के रहेंगे, बहुत ज़्यादा करती है ये इमोजन को कि मेरी तरफ हो जाए, लेकिन इमोजन को थोड़ा बहुत धड़का होता है कि क्वीन मेरी साइड पे नहीं है। लेकिन पोस्ट थॉमस वेनिश फ्रॉम ब्रिटेन से इसको निकाल दिया जाता है और जो जाने से पहले यही क्वीन जो कि इसका डबल फेस है शो करती है और एक मीटिंग अरेंज करवाती है पोस्ट थॉमस और इमोजन के दरमियान कि लास्ट में ये दोनों मियाँ बीवी कुछ टाइम स्पेंड कर लें और आपस में बातें कर ले थोड़ी देर। ये दोनों काफ़ी टाइम अपना स्पेंड करते हैं और इसी दौरान जो क्वीन है वो तैयारी कर रही थी इमोजन को मरवाने की कि अब इससे मेरा कोई काम नहीं रहा, इसको मैं मरवाना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्राई करती है वो। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लास्ट मीटिंग चल रही होती है इमोजन और पोस्ट थॉमस की, और वो दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं ब्रेसलेट और किंग का। जो इमोजन है वो पोस्ट थॉमस को रिंग देती है कि तुम इसे मैं निशानी के तौर पर रख लेना क्योंकि मुझे नहीं पता हम कब मिलेंगे, और वो इसे ब्रेसलेट देता है। पिसैनियो जो होता है वो लॉयल सर्वेंट है पोस्ट थॉमस का, इसलिए वो इमोजन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और सारी उसकी चैलेंज जो होती हैं क्वीन की इसको मारने की इमोजन की उसके खिलाफ उलट करता जाता है। पोस्ट थॉमस जो होता है वो रोम चला जाता है। वो फिलेरियस का एक बंदा है, फिलारिस नाम का एक इंसान है जिसके घर में ये रहता है, उसके पोस्ट थॉमस के फादर का फ्रेंड होता है इसलिए उसके घर में रह रहा होता है ये। और वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है आइशिमो से मुलाकात होती है। कॉर्नेलियस गिव्स स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स। ये कॉर्नेलियस एक शाही तबीब है जिससे क्वीन कुछ जहर की तरह की दवाई लेती है कि मैं इमोजन को मारना चाहती हूँ। वो दिल में तो कहती है मारना चाहती हूँ, लेकिन जो तबीब होता है उसको कुछ नहीं बताती, बस ऐसे कहती है कि मुझे किसी को मारना है। मीन्स उसके बातों में किसी तरह से वो जहर लेने की कोशिश करती है, लेकिन जो तबीब है वो शाही तबीब है, कोई आम तबीब नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें गोली देता हूँ। वो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स जैसे होते हैं उस टाइप की कोई गोली देता है, लेकिन क्वीन को बताता है कि जहर ही है और वो जहर पिसानियो को दे देती है, लेकिन पिसानियो जानता है कि इसमें जहर नहीं है। पिसानियो संभाल के रखती है लेकिन इमोजन को नहीं देता। आइशिमो और पोस्ट थॉमस की मैंने अभी इसी स्लाइड के स्टार्ट में बताया कि इन दोनों की आपस में मीटिंग होती है रोम में और ये दोनों बैट लगाते हैं। आइशिमो जो होता है आइशिमो कहता है कि तुम जिसके लिए यहाँ अपना मुल्क छोड़ के आए बैठे हो रोम में वो लड़की अच्छी नहीं है, इमोजन के बारे में बुरी बातें करता है। वो कहता है नहीं इमोजन मेरी साइड पर, वो दोनों आपस में बैट लगा लेते हैं। बैट ये होती है कि
आयशा में कहता है मैं इमोजन के पास जाऊंगा और उसे अपने हक में कायल कर लूँगा, मीन्स उसके जैसे वो तुम्हारे साथ रहती है वैसे मेरे साथ रहने पे एग्री हो जाएगी। कि किसी के लव को चेक करना, इस तरह की बातें करते हैं ये दोनों। और क्लोटन जो होता है, जब उसे पता चलता है पोस्ट थॉमस चला गया है, तो वो इमोजन को अपनी तरफ से सीड्यूस करने की कोशिश करता है और इमोजन उसको कुछ सख्त अल्फाज कहते हैं, जिसके बदले वो कहता है मैं तुमसे बदला लाजमी लूँगा। और इस शो में जब ब्रिटेन में आता है तो वो एक अच्छा इंसान बन के इमोजन से मिलता है और इमोजन से कहता है कि मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, मैं तुम्हारे रूम में रखना चाहता हूँ, रख दो। इमोजन कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे रूम में रख सकते हैं। वो जो ज्वेलरी वाला बॉक्स होता है उसी में खुद इशू में बैठ के आता है और उसमें छुप जाता है इमोजन के कमरे में। इमोजन जब सो जाती है तो वो सारे उसके रूम की डिटेल्स नोट करता है और ब्रेसलेट को चोरी कर लेता है। और इमोजन की बॉडी पे कहीं पे कोई छोटा सा आप कह सकते हैं कि तिल होता है या कोई डॉट होता है, उसको ये नोट कर लेता है अपनी डायरी में। इमोजन सो रही है, उसे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये सारे इसके इमोशन अपने मकासद में कामयाब हो जाते हैं। इमोजन अच्छे से मीन्स उसके पहले तो नहीं मानते कि तुम ज्वेलरी वाला बॉक्स रखो, तो वो कहता है मैं एक मुसाफिर हूँ, कोई चोरी कर सकता है, इसलिए इजाज़त दे देती है। अब आयशा में जो होता है ये वापस चला गया, इसने जाके पोस्ट थॉमस को सब कुछ दिखाया, उसकी जो डिटेल्स नोट की थी रूम की वो अंदर का आदमी ही देख सकता है। और उसको उस तिल या आप कह सकते हो डॉट की बाबत भी बातें बताई हैं पोस्ट थॉमस को। पोस्ट थॉमस को यकीन हो गया कि आयशा और इमोजन एक हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मैं कैसी लड़की से प्यार करता था। और इसी में वो भी प्लान कर लेता है कि मैं अब इमोजन को मार दूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया। और इन दोनों की जो बैट थी वो ये थी कि अगर पोस्ट थॉमस गलत निकलता है कि इमोजन उससे प्यार करती है, इमोजन नहीं करती और इमोजन आयशा के साथ सेट हो जाती है, तो आयशा को पोस्ट थॉमस अपना वो रिंग देगा जो कि उसने दी थी से इमोजन ने जब स्टार्ट में ये दोनों जुदा रहे तब दी थी। अब ब्रेसलेट भी पोस्ट थॉमस ने, ब्रेसलेट तो ये खुद चुरा के लेके आया ना आयशा, और रिंग जो थी वो पोस्ट थॉमस ने से दे दी। इसलिए दोनों चीज़ें, दोनों प्यार की निशानियाँ अब आयशा के पास आ गई हैं और वो बहुत ज़रा पछता रहा है पोस्ट थॉमस। और वो एक लेटर लिखता है इमोजन के नाम कि फ़लानी जगह पे मुझे आके मिलो। और इसी तरह लड़ाई भी शुरू हो जाती है ब्रिटेन और रोम की। तो मीटिंग प्लेस पे जा रहे थे, पिसानी उसको लेके जा रहा था, रास्ते में उसको सब कुछ बता देता है कि तुम तो मिलने जा रही हो कि पोस्ट थॉमस तुमसे अच्छे से मिलेगा, लेकिन वो तुम्हें मारना चाहता है। उसने मुझे ये कहा कि मैं इस जगह पे लेके आऊँ और तुम उससे थोड़ी सी बातें करो, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। जब ये सब कुछ सुनती है तो वो कहती है उससे किसने हक दिया कि वो मेरे साथ ऐसा करे। इमोजन कहती है मैं उससे एक बार ये बात पूछूंगी कि ऐसा कौन सा लव होता है जिसमें इंसान ट्रस्ट नहीं करे। मीन्स उसकी इमोजन बस ये चाहती है कि मुझे पोस्ट थॉमस रीज़न बताते मुझे छोड़ने का, फिर वो चाहे मुझे कत्ल कर दे। इसलिए वो एक मेल का ड्रेसअप कर लेती है, खुद जैसे लड़की होती है लेकिन वो मेल के कपड़े पहनकर उससे मिलने की जाती है और प्यारा सा लड़का बन जाती है। लेकिन रास्ते में ये रास्ता भूल जाती है, जंगल में जाते हुए क्योंकि पिसाने को भी वापस भेज देती है, कहती है मैं अकेली जाऊँगी पोस्ट थॉमस से मिलने के लिए। तो बिलारिस जो अपने 2 बेटों के साथ रहता है वहीं पर ये चली जाती है क्योंकि रास्ता भूल गई है ये। और वहाँ पे इसको थोड़ी सी वीकनेस फील होती है और पिसानी ने इसको वही वाली मेडिसिन जो कि क्वीन ने ली थी डॉक्टर से, ये क्या है कि पिसानी ने इमोजन को दी थी कि तुम्हें जब भी वीकनेस फील हो तुम ये ले लेना और अच्छा फील करोगी। वो मेडिसिन यूज़ करती है, वो सो जाती है। और जो क्लोटन है वो भी जंगल में आया होता है, इसलिए पता चलता है इमोजन जंगल में, तो वो जंगल में आता है इमोजन को मारने के लिए और उसके साथ कुछ गलत करने के लिए। वो जब जंगल में आता है तो पोस्ट थॉमस का आप कहते हैं हुलिया, आप कह सकते हैं कि हुलिया अपना के आता है। लेकिन बिलेरियस और उसके बेटे जब शिकार पे जाते हैं तो वो गलती से क्लोटन को मार देते हैं और क्लोटन और इमोजन को साथ साथ वो लोग लिटा के पत्ते वगैरह दे देते हैं क्योंकि वापस आते इमोजन भी उन्हें लगता मर गई है जबकि वो सो रही होती है। और जब इमोजन को होश आता है तो वो देखती है कि मेरे साथ पोस्ट थॉमस लेटा हुआ है, तो वो एकदम हैरान रह जाती है कि पोस्ट थॉमस को किसने मारा। लेकिन थोड़ा सा गौर करने से पता चलता है पोस्ट थॉमस नहीं है, ये क्लोटन ही है जो कि मर चुका है। फाइट होती है, जब इमोजन को होश आता है तो जो एम्बेसडर था रोम का वो वहाँ से गुजर रहा था, उसको इमोजन बहुत ज़्यादा पसंद आती। इमोजन है एक मर्द के हुलिये में अभी तक, तो उसे अपने लिए जैसे हम सेक्रेटरी कहते हैं उस तरह से पसंद आ जाता है इमोजन। तो वो कहता है इमोजन को कहता है लड़के तुम मेरे साथ रहोगे और वो फाइट के लिए चले जाते हैं। इस फाइट में लूसियस, इमोजन, पोस्ट थॉमस, आयशा, ये चारों लोग रोम की तरफ से लड़ते हैं ब्रिटेन के खिलाफ। आप सोच रहे होंगे पोस्ट थॉमस कहाँ से लड़ा। पोस्ट थॉमस को जब ये पता चला था कि इमोजन ने खुदकुशी, मतलब इमोजन मर गई है, उसके पास यही न्यूज़ पहुंची, तो कहता मैं लड़ूंगा और मर जाऊंगा। आयशा लीडर था रोम की आर्मी का, इसलिए वो लड़ रहा था और लूसियस तो एम्बेसडर है। ये चारों लड़ते हैं तो चारों को आर्मी जो होती है वो पकड़ लेती है, अरेस्टेड बाय ब्रिटेन आर्मी के ले जाते हैं और उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। जब जेल में डाल दिया जाता है इमोजन तो देख लेती है पोस्ट थॉमस है, पोस्ट थॉमस को भी पहचान लेती है, लेकिन वो कहती है अब मैं पोस्ट थॉमस से बात नहीं करूँगी। पोस्ट थॉमस नहीं पहचानता इमोजन को क्योंकि इमोजन अभी तक एक मेल के ड्रेसअप में है।
आइशिमो जो लूसियस है वो कहता है कि इमोजन मेरा बहुत ख़ास बंदा है, इसको रिहाई दे दी जाए, बाकी हम सब के साथ जो किंग ने करना है कर ले, लेकिन इमोजन को छोड़ दिया जाए। तो बादशाह कहते हैं, इमोजन से कहता है अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ कोई। इमोजन कहती है आइशिमो से पूछा जाए कि उसके पास ब्रेसलेट और ये रिंग कहाँ से आई। तो किंग जब थोड़ा सा प्रेशराइज करता है तो आइशिमो जो है वो सब कुछ बता देता है कि इस तरह से करके मेरी बैट हुई थी, ये वो करके। उसी टाइम जो पोस्टामस था वो माफ़ी मांग लेता है हमारी हीरोइन इमोजन से, और बिलारियस भी इनके साथ था। बिलारियस बता देता है बादशाह को कि तुम्हारे ये बेटे थे, 2 नर्सिस से चोरी हुए थे, वो मैंने किए थे, इसलिए चोरी किए थे क्योंकि 20 साल पहले तुमने मेरे साथ कोई ज़्यादती की थी। मिस्र की तरह होता है, हर दरबार में कुछ ना कुछ गलत होता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को चोरी करके ले गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस करता हूँ। इस तरह से किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके पास उसके सन्स भी आ गए हैं, उसकी डॉटर भी उसके पास वापस आ गई है। और इमोजन और पोस्टामस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि जिस तरह से भी चलो उनका लव जो था मीन्स उसके स्टेप से गुजरा, जैसे पहले दोनों प्यार करते थे, फिर जुदा होना पड़ा, फिर दोनों अनबिलीव हो गए, एक दूसरे पे शक करने लगे, लेकिन लास्ट में दोनों एक साथ मिल गए थे। आइशिमो और लूसियस को छोड़ दिया गया था, आइशिमो को जेल में डाल दिया गया था, और किंग सिमलेन ने वादा किया था रोम से कि आज के बाद वो ट्रिब्यूट उनको दिया करेगा, क्योंकि वो हुकूमत करता है रोम पे, तो उसको ट्रिब्यूट देना चाहिए। और इसी के दौरान हमें मालूम होता है कि क्लोटन की डेथ का सुन के क्वीन भी मर गई है। तो अब हमारे प्ले में सब कुछ हैप्पीली हो गया और ट्रेजिक कॉमेडी का इसी तरह एक एंडिंग हो जाती है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।